हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट सोशल साइंस। इसके पहले मैंने सोशल साइंस के ही 4 प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज़ अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है, केले और अनानास मुख्यतया उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और मरुद्यानों में। तो पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इसके बाद है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या चीनी तिब्बती। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, भारतीय आर्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? अब कौन से जुड़वा नगर हैं? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। थर्ड का आंसर करेक्ट होगा हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या असम में। तो चौथे का आंसर होगा करेक्ट जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22 या 28। तो पांचवे का आंसर करेक्ट होगा 22। नेक्स्ट है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गेंडा, शेर, बाघ, भालू। छठे का करेक्ट आंसर होगा गेंडा। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में आता है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। नेक्स्ट है, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था जब अरविंद आश्रम की मंजिल है। अब अरविंद आश्रम की मंजिल कौन सा है? कि वो पहले के समय में फ्रांसीसी उपनिवेश था वह किसी समय, और अब वर्तमान में वह अरविंद आश्रम की मंजिल है। तो वह कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी या गोवा। तो 7 का आंसर होगा आपका पांडिचेरी। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से या तटवर्ती गैस क्षेत्र से। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का पहला। इसके बाद ही, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का 26वां राज्य निम्न में से उत्तराखंड, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। 10 का करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा नर्मदा, कावेरी, गंगा का उद्गम स्थल भारत में ही है। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, तुलसीदास, वेदव्यास या कौटिल्य। इसका करेक्ट आंसर है वेदव्यास। नेक्स्ट है, ये ऊपर नीचे हो गया है या आप नंबर करेक्शन कुछ कर लेना। नेक्स्ट है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। 12 का आंसर होगा शाहजहां ने। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? नूरजहां, अनारकली, मुमताज महल या शाहजहां। 14वें का करेक्ट आंसर होगा मुमताज महल। नेक्स्ट है, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म।
तो किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो शक्ति, टॉर्नेडो, चगाई या हंसते हुए बुद्ध? तो 16 का करेक्ट आंसर है हंसते हुए बुद्ध। नेक्स्ट है, शाकुंतलम लिखी थी कालिदास, भास, कंबन या अश्वघोष ने? 17 का करेक्ट आंसर होगा कालिदास ने। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने या सिखों ने? 18 का करेक्ट आंसर होगा अफगानों ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय? 19 का करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, राणा सांगा संबंधित थे मालवा, खजुराहो, मेवाड़ या मांडू से? 20 का करेक्ट आंसर होगा मेवाड़ से। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? 21 का सही आंसर होगा राजस्थान। अगला है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार, कानून के अनुसार, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी? 22 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, न गांधी और चाउ एन लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950? तो 24 का सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रधान कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू या वी पटेल? 25 का सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, राज्य हर्षवर्धन की राजधानी थी? प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र? 26 का सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य, चोलों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों? 27 का सही आंसर होगा राष्ट्रकूटों द्वारा। आईएमपी क्वेश्चन है। अगला है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3 या 4? 28 का सही आंसर होगा 3। अगला है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, कलेक्टर या अध्यक्ष? तो 29 का सही आंसर होगा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत? 30 का सही आंसर होगा न्याय पंचायत। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर किस उपग्रह का मार्ग कहलाता है? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा, प्रचक्रण? 31 का सही होगा परिक्रमण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रोक्सिमा, सेंटोरी? 32 का सही आंसर होगा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है 32 का दूसरा, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिण अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर? उपरोक्त में से कोई नहीं। 33 का सही आंसर है उत्तरी अमेरिका से होकर। अगला है, महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय कहलाता है? झील, द्वीप, सागर, नदी? 34 का सही आंसर होगा सागर। नेक्स्ट है, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाह क्षेत्र कहलाता है? नदी घाटी, नहर, बांध, जल डमरू? 35 का सही आंसर होगा नदी घाटी। नेक्स्ट है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा? 36 का सही आंसर है गंगा। नेक्स्ट है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है? 4 घंटे,
30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 6 घंटे 30 मिनट। 37 का सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र ताल, हिम नदी, हिमशैल, मरुस्थल। 38 का सही आंसर है हिमशैल। अगला है भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। तो आंसर होगा 1। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। 40 का सही आंसर होगा 2, केरल। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था प्रयाग, लुम्बिनी, गया, सारनाथ। तो सारनाथ में उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था। अगला है अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, देववर्मन, बृहद्रथ। 43 का सही आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट है प्राचीन रोमन कब गणतंत्र हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसवी और 3री सदी ईसवी। सॉरी, तो 2री सदी ईसवी है। तो 43 का सही आंसर होगा पहला, 6ठी सदी ईसा पूर्व। इसमें 42 का करेक्ट आंसर है बृहद्रथ है ना। मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन बताया था बृहद्रथ। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। और 43 का करेक्ट आंसर है प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अवाचनीय, संस्कृत, द्रविड़, फारसी। तो 44 का सही आंसर है अवाचनीय। कितनी ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, सोने, चांदी, लोहे या कांस्य का। 45 का सही आंसर है लोहे का। नेक्स्ट है शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कब की थी? 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 या 88 ईस्वी में। तो 46 का सही आंसर होगा 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कैनिंग। 47 का सही आंसर है हेस्टिंग्स, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, मैसूर या दिल्ली। 48 का सही आंसर है अवध। अगला प्रश्न है स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका सही आंसर होगा 1950। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। 50 का सही आंसर होगा राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, पिप्पलीवन, रामग्राम। 51 का सही आंसर है कामरूप। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर का उदाहरण है जैन, बौद्ध, मुगल सल्तनत स्थापत्य का। तो 52 का सही आंसर होगा जैन स्थापत्य कला। अगला है चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त। 53 का सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। अगला है औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। 54 का सही आंसर होगा भास्कराचार्य। यानी कि ये चिकित्सक प्रसिद्ध चिकित्सक भी इन्हें कहा जाता है या चिकित्सा शास्त्री कह सकते हैं। ये 3 के नाम आप याद रखना। अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या संसद द्वारा। तो संसद द्वारा। नेक्स्ट है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29, 28, 27, 26। इसका सही आंसर है 29। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यपाल की सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है।
मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। 59 का सही आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से कोई नहीं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। दोस्तों ये आपके सारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट सीरीज आपकी 5 प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट का था ये 2011 का। इसकी अलावा 30 टेस्ट सीरीज पूरी एक एक रोज आएगी। तो आप इससे तैयारी करें तो आपको खुद को अनुमान लगेगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और हमें इसमें से कैसे क्या हमें पढ़ना है और हम कैसे पढ़ रहे हैं और हमारी तैयारी कितनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।